Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. Yes, तो आज का हमारा टॉपिक है वंस अगेन स्टूडेंट फ्रॉम ओसी सब्जेक्ट और आज का टॉपिक है हमारा गिव वन वर्ड और फ्रेज. ठीक है, मतलब हमको स्टेटमेंट दिया रहेगा और हमको उसका आंसर लिखना होगा. जैसे कि इकोनॉमिक्स में था वो गिव इकोनॉमिक टर्म्स, सो इट इज़ सिमिलर टू दैट ओनली स्टूडेंट्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स में वो कहते हैं गिव इकोनॉमिक टर्म्स. ठीक है, तो OCSP में ये लोग कहते हैं कि वन वर्ड बहुत ईजी होता है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. सोचना क्या है. ए, अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर एन इकोनॉमी. देखो बच्चा लोग, जब क्रिएटिंग समथिंग न्यू की बात आती है तो वो इनोवेशन ही आएगा बेटा मेरे. सो उसका आंसर होगा हमारा इनोवेशन. ओके, नाउ सेकेंड वन, द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. ठीक है, वो प्रिंसिपल जो कहता है कि देयर इज़ अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ के लिए जगह है और हर चीज़ उस जगह पे होनी चाहिए, सही जगह पर होनी चाहिए. यस, मतलब प्रॉपर यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ठीक है, व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. मतलब वो बादशाह मूवी की तरह ऐसे नहीं होना चाहिए कि फ्रिज में कपड़े रखे और कपबोर्ड में पानी रखा है. नो, हर चीज़ का एक प्लेस होता है, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो याद रखना कभी भी एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद द प्लानिंग स्टूडेंट. ठीक है, एंड एंड विद द कंट्रोलिंग. वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद द प्लानिंग एंड एंड विद द कंट्रोलिंग. यस, प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे एंड होता है. ओके, नाउ फोर्थ वन, द वन हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि जब मॉडर्न मैनेजमेंट की बात आएगी, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो आंसर क्या होगा, हेनरी फ्योल. ठीक है, सो हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. नाउ नेक्स्ट वन, एन एम्प्लॉई हु हैज़ एन अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट हिज क्रिएटिव आइडियाज़. देखो क्या बोला है, एक एम्प्लॉई, ये एक्चुअली अगर ध्यान दोगे तो मैंने तो आंसर लिख दिया है. सो ये एंटरप्रेन्योर है. सो बेसिकली ये एम्प्लॉय ही होता है जिसको अथॉरिटी दी जाती है कि वो सपोर्ट करे ऑर्गेनाइजेशन को अपने क्रिएटिव आइडियाज से फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजर हूँ. ठीक है, और आप लोग मेरे एम्प्लॉय हो, तो अगर एम्प्लॉय इनिशिएटिव ले रहा है, एफर्ट कर रहा है, ठीक है, और बीइंग अ सुपीरियर, बीइंग द मैनेजर, ओके, बीइंग द हायर अथॉरिटी, आई एम हेल्पिंग यू. ठीक है, टू नरिश योर स्किल, टू नरिश योर आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़. सो डेफिनेटली ये क्या हो रहा है, एम्प्लॉय जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एंटरप्रेन्योर में. सो बेसिकली इसका आंसर होगा स्टूडेंट इंट्राप्रेन्योर. ओके, नाउ सेवेंथ वन, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड दिस ग्रुप. अगर आप देखोगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन है. आपने लोगों ने देखा होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेरियस सेक्शन है, लाइक गवर्नमेंट है, देन एम्प्लॉयज़ है, कॉम्पिटिटर है, कस्टमर्स है. ठीक है, इवन तो ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पे क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, इस ग्रुप की. तो किस ग्रुप की, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट. टैक्सेस टाइम पे करना, गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करने में मदद करना, ये सब जिम्मेदारी होती है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. मुझे पता है, सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है. देखो, वेन एवर वी ऑर्डर समथिंग, सही बात है, अगर मुझे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी चीज़ से ऑर्डर करना होगा तो यू ऑन नो दैट ऐप इज़ देयर. ठीक है, या लिंक से कुछ भी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू व्हाट, register myself. Okay, so that's why the one word is, the answer is registration. Okay, now ninth one, a sub segment of BPO. BPO हमारा हम लोगों ने पढ़ा था, आउटसोर्सिंग चैप्टर में से है ये.
सो यस, बीपीओ जो है वो सॉरी केपीओ जो है वो बीपीओ का सब सेक्शन है, ठीक है। बीपीओ स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट, के जो कुछ एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ होती है, वो ऐसे ऑर्गेनाइज को टेक ओवर कर देना कि वो काम आपको करके दे और आप क्या कर पाओ, आपकी जो कोर एक्टिविटीज़ है, जो मेन एक्टिविटीज़ है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, ठीक है। तो वो था हमारा आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पे केपीओ जो है वो सब सेक्शन है बीपीओ का। ओके, नाउ 10th वन, दिस फंक्शन इज सोल ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। यस, डायरेक्टिंग। क्यों? देखो, मैंने प्लानिंग कर ली, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख लिया, आई हैव डन एवरीथिंग, ओके, बट इफ आई एम नॉट डायरेक्टिंग यू ऑल प्रॉपरली, सो व्हाट विल हैपन? कुछ नहीं होगा, द प्लान विल नॉट वर्क आउट, ठीक है। सो डायरेक्टिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि भाई आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है, माय फादर पे, तो अच्छा होगा ना अगर मैं आपको गाइड कर लूँ कि व्हाट आर दी कंटेंट विच आई एम एक्सपेक्टिंग इन दैट एसे, करेक्ट ना? तो क्या होगा, आपके लिए भी इजी हो जाएगा काम लिखना और मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया और आप लोग लिख कर ला रहे हो और फिर मैं बाद में बोल रही हूँ ये तो ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, सो विच इज़ रॉन्ग। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो डायरेक्टिंग है इट्स अ सोल फंक्शन ऑफ ऑल द मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है। 11th वन, अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। कैसे? देखो, बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड, मतलब टूथपेस्ट ही ले लो, तो टूथपेस्ट में अगर वो लोग ब्रांडिंग नहीं करेंगे, अलग अलग नाम नहीं देंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टूथपेस्ट पेस्ट किसका है, करेक्ट ना? सो याद रखना कि जब हम अपने प्रोडक्ट को अलग आइडेंटिटी देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रांडिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। अभी मैंने बात किया, ठीक है, मैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को बिजनेस के कुछ फंक्शन वो क्या कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर दे रही हूँ, तो उसको हम लोग कहते हैं आउटसोर्सिंग। स्टूडेंट्स, अगर इसका मतलब नहीं समझा तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हमें एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। सो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, चलो हम लोग बात करते हैं खाने की। तो जब खाने की बात करते हैं तो वी हैव ऑप्शन कि या तो हम घर पे बना लें खाना, करेक्ट, या तो फिर हम क्या करें, खाना बाहर से मंगवा लें। तो अगर मैं घर पे खाना बनाऊंगी इतनी गर्मी में, इतने मुश्किलों के बाद में, और अगर मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया कि अगर मैं बाहर से वो खाना ऑर्डर कर रही हूँ तो मेरा मेहनत भी बच रहा है, मेरा हार्ड वर्क भी बच रहा है और मेरे कुछ पैसे भी या फिर उतने भी मिल रहा है, कम में हो रहा है, तो व्हाई नॉट? तो दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, ठीक है। ऐसे एजेंसीज को वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर देना, कुछ एक्टिविटीज, हाँ, सर्टेन एक्टिविटीज जो उस फील्ड में माहिर है। ओके, नाउ 13 वन, अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि पर्पसफुल एक्टिविटी, एक पर्पसफुल एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप कर सकता है, ठीक है, इनिशिएट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड क्यों आया? क्योंकि बार बार वो इनिशिएट करेगा, उसको मेंटेन करेगा, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा। Now, second last one student, detailed program of future course of action. Yes, अभी कहा कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, उस डिटेल प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? प्लान। फ्यूचर में आप अपनी स्टडीज़ को कैसे कंडक्ट करने वाले हो, आप मुझे प्लान शो करोगे, प्लान बनाओगे, ठीक है, रणनीति जिसको हम लोग कहते हैं, प्लानिंग। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज यूजुअल, एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। जो एक्टिविटी, जो काम आप करते हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको हम कहते हैं बिजनेस, और जो काम आप प्रॉफिट के लिए नहीं करते हो वो होता है समाज सेवा, सोशल वर्क, ठीक है। यस, दिस मच। So it was all about one word students. Hope you people like the explanation. Though if you have any doubt, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है regarding any question or topic, you can comment me. Okay,
I will try to answer that. And one more thing student, PDF is given in the description box. Again you guys can come and check that. Thank you so much. Thanks for watching the video. Last but not the least, do subscribe to our channel, share it with your friends, and most important student, hit the bell icon. Why? You know, so whenever I am uploading any video, you will get the notification. Thank you so much. Have a nice day. Goodbye.